दोस्तों, एक बार की बात है, अमेरिका के एक शहर में एक लड़की रहती थी। लड़की बहुत अमीर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अकूत पैसा था। उस पैसे से इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ चाहे वो खरीद सकती थी। जिस चीज़ पे हाथ रखती वो जिस चीज़ को वो खरीद सकती थी, चाहे उसकी कीमत कितनी ही होती। किसी भी देश में वो जा सकती थी, किसी भी सिटी में वो जा सकती थी, कितने ही दिन तक किसी भी होटल में वह रह सकती थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, उसको लगने लगा, क्योंकि वो अकेली थी, तो उसको लगने लगा कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। सब मुझे सिर्फ पैसे की वजह से, मेरा घर परिवार जो है मुझसे अटैचमेंट दिखाता है झूठी, और मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। जब मेरे जीने का मकसद ही नहीं है तो इस अकूत धन दौलत का मैं करूं क्या। ऐसा लगता है जैसे आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा है और मेरे जीने का कोई महत्व नहीं है, मेरे जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। और वह एक मन बनाती है कि अब वह इस दुनिया में नहीं जिएगी। वो अपने गैराज में जाती है, अपने काले रंग की गाड़ी उठाती है और उसमें बैठती है और दूर पहाड़ों पर जाकर ऊपर से कूदकर मरने की चेष्टा करती है। तो इसी के तहत वो जा रही होती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है कि उस वीराने में एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र कोई 70 के करीब होगी, बंदरों को, आप जानते हैं ना, रस जिसे हम टोस्ट भी बोलते हैं, वो खिला रहा होता है। वह बुजुर्ग भी बड़ा खुश होता है और वो बंदर भी बड़े खुश हो रहे होते हैं उसको खाते हुए। बड़े उससे प्यार दिखाते हैं, हिल रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। अब वो जो लड़की जा रही होती है, जिसने प्लान बनाया था कि वो अपना आत्महत्या करेगी, और जैसे जैसे वो उनको देखती है, वो गाड़ी में ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगाकर वो उतरती है। वो कहती है कि यार, एक बार मैं इस अंकल से ये ज़रूर पूछ के आऊँगी कि अंकल, आप इस वीराने में आए हो और इनको इतनी दूर से आप आए हो और इनको सिर्फ यही खिलाने आए हो। वो उनसे जाके पूछती है, अंकल, आप इतनी दूर से आए हो और क्या सिर्फ इन्हें ये रस खिलाने आए हो? इस वीराने में क्या रीज़न है? और बड़े खुश हैं आप, इतनी दूर से मुझे लग रहा है आप आए हैं वीराने में। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी, इसका एक कारण है कि मैं कुछ समय पहले आत्महत्या करना चाहता था। मुझे ज़िंदगी का बिल्कुल भी जीने का शौक़ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहले दिन आया तो मैंने पास कुछ रस पड़े हुए थे और ये बंदर बिलबिला रहे थे। मैं इनके पास गया और मैंने इन्हें रस खिलाने शुरू करे। चूँकि इरादा मेरा मरने का था, लेकिन मैंने इन्हें रस खिलाने शुरू करे और ये बड़े खुश हुए। मैंने कहा, यार, बड़े खुश हो रहे हैं। और मैंने जो है अपना प्लान चेंज कर दिया कि यार, आज नहीं मरूंगा, मरूंगा मैं कल। और मैं फिर कल आया, लेकिन मैं रस ले आया। मैंने कहा, इनको खिला के ही मैं आत्महत्या करूँगा। बेटी, तुम यकीन नहीं करोगी, अगले दिन भी उतनी ही खुशी से मेरे पास आए और मैंने इन्हें फिर रस खिलाया। लड़की समझ गई कि जब सच्चे दिल से आप किसी के लिए भी कुछ भी करोगे तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपसे वह उतना ही प्यार करेंगे जो एक निश्चल प्रेम होगा। तो फ्रेंड्स, हमें भी यही करना चाहिए। हमें कई बार अपने लिए ना जीकर दूसरे के लिए भी जीना पड़ता है, और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है, उनके संतोष में ही हमें अपना संतोष ढूंढना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।